नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आइए आज भगवद गीता के इस श्लोक पर चिंतन करें। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्मणि निबद्धन्ति धनंजय। गोविंद कह रहे हैं, हे धनंजय, जिसने योग के द्वारा अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दिया है, जिसके सभी संशय ज्ञान रूपी तलवार से कट चुके हैं और जो आत्म स्वरूप में स्थित है, ऐसे आत्मवान पुरुष को कर्म कभी बंधन में नहीं डालते। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें कर्म, ज्ञान और आत्मस्थिति का रहस्य बता रहे हैं। मनुष्य संसार में कर्म किए बिना रह नहीं सकता, परंतु वही कर्म किसी को जन्म मरण के बंधन में डालते हैं और वही कर्म किसी दूसरे को मोक्ष तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि अंतर कर्म में नहीं, कर्ता की चेतना में है। इस श्लोक में भगवान ने 3 अद्भुत साधन बताए हैं। प्रथम है योग संन्यस्त कर्मण, योग का समर्पण। दूसरा ज्ञान संचिन्न संशय, ज्ञान से संशय का विनाश। और तीसरा आत्मवनतम, आत्मस्वरूप में स्थित होना। इन तीनों का समन्वय ही मुक्ति का मार्ग है। पहला साधन योग संन्यस्त कर्मणा। यहां संन्यास का अर्थ कर्म को छोड़ देना नहीं है, सब कुछ छोड़ देना नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि कर्म का त्याग नहीं, कर्तापन का त्याग ही सच्चा संन्यास है। जब मनुष्य कहता है मैं नहीं प्रभु कर रहे हैं, तब कर्म ही पूजा कर जाता है और उसके किसी भी परिणाम से जीव प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह करता है ही नहीं, वो तो निमित्त है। कर्ता तो ईश्वरीय चेतना है। दूसरा साधन है ज्ञान संचिन्न संशयम। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था संशय आत्मा विनश्यति। अब कह रहे हैं ज्ञान रूपी तलवार से संशय को काट दे, क्योंकि ज्ञान वह प्रकाश है जो भ्रम रूपी अंधकार को समाप्त कर देता है। जैसे रस्सी को सांप समझने का भ्रम अंधकार में ही होता है और दीपक जलते ही भय समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार आत्मज्ञान होते ही मृत्यु का भय, असफलता का भय, संसार का मोह समाप्त होने लगता है, दृष्टि स्पष्ट होने लगती है। और तीसरा साधन है आत्मवंतन, जो शरीर में रहते हुए भी स्वयं को केवल शरीर नहीं मानता, जो मन का उपयोग करता है पर मन का दास नहीं बनता, जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता बल्कि आत्मा की शांति में स्थिर रहता है, ऐसा व्यक्ति बाहरी सम्मान से कूदता नहीं और अपमान से टूटता नहीं। स्थिर प्रज्ञ होना ही जीव की उत्तम अवस्था है और ऐसा होने पर कर्म बंधन नहीं होता, क्योंकि बंधन कर्म से नहीं, अहंकार और फलासक्ति से बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति सेवा इसलिए करता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, तो वही सेवा उसके लिए बंधन का कारण बन जाएगी। लेकिन वही सेवा यदि परोपकार की भावना से भगवान को समर्पित करने की बुद्धि से की जाए तो वह साधना बन जाती है। भगवान कहते हैं न कर्मणि निबद्धन्ति, ऐसे आत्मस्थित पुरुष को कर्म बांध नहीं सकते। ईशावास्योपनिषद में कहा है कुर्वन्नेवेह कर्मणि जीजी विशेक्षतम समा, अर्थात कर्म करते हुए भी मनुष्य मुक्त रह सकता है यदि उसका भाव ईश्वरमय है, यदि उसका भाव शुद्ध है, यदि वो आत्मस्वरूप में स्थित जातक या पुरुष है। अर्जुन पहले मोहग्रस्त थे, उन्हें अपने ही कर्तव्य पर संदेह था, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब वही अर्जुन युद्ध करते हैं, पर उनके भीतर घृणा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती, आसक्ति नहीं रहती। युद्ध वही है, कर्म वही है, अर्जुन भी वही है, पर चेतना बदल रही है। यही कर्म योग है। आज मनुष्य नौकरी करता है, व्यापार करता है, परिवार संभालता है, समाज सेवा करता है। समस्या कार्यों की अधिकता नहीं है, समस्या यह है कि हर कर्म के साथ अहंकार, चिंता, इच्छा और अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। जब कर्म भगवान को अर्पित हो जाए, बगैर अहंकार के, बगैर इच्छा के, बगैर अपेक्षा के, तब वह तनाव सेवा में बदल जाता है, वह कर्म आनंद देने लगता है। एक संत नदी पार कर रहे थे। नाव में बैठे हुए लोगों ने पूछा, महाराज क्या आपको जल से डर लगता है, नदी के प्रवाह से डर लगता है?
संत मुस्कुराकर बोले, भैया जो स्वयं को नाव समझता है उसे डूबने का भय होगा, किंतु जो स्वयं को जल का साक्षी जान लेता है तब उसे कोई भय नहीं रहता। मैं तेरा, कश्ती तेरी, साहिल तेरा, दरिया तेरा, ये भाव हो जाना व्यक्ति को भय से मुक्त कर देता है। आत्मज्ञान मनुष्य को यही निर्भयता प्रदान करता है। जीवन का उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए मुक्त होना है। समर्पण से कर्म पवित्र होते हैं, ज्ञान से संशय समाप्त होता है और आत्मस्थिति से जीवन मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब आत्मस्थिति आ जाएगी तब संसार का कोई भी उतार चढ़ाव भीतर की शांति को नहीं छीन सके, मन को व्यथित नहीं कर सके। इसीलिए प्रत्येक कार्य से पहले भगवत स्मरण करें, कर्म का फल भगवान पर छोड़ दें। प्रतिदिन गीता जी, उपनिषद अथवा धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करें। कुछ समय हमारे वैदिक सनातन शास्त्रों को दें। सद्गुरु के सानिध्य में अपने संशयों का समाधान करें और प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन और ध्यान करें। ऐसा करने से आप तनाव से, दुख से, बंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद जीवात्मा के स्वरूप में भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाओगे।